नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जिसे विश्व वन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, मानवता और ग्रह के अस्तित्व के लिए वनों और वृक्षों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 वर्ल्ड फॉरेस्ट डे का विषय वन और भोजन है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत वर्ष 1971 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा स्थापित विश्व वानिकी दिवस से हुई। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य वन संरक्षण और सतत प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नोट: भारत में वन की परिभाषा TN गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की कि वन शब्द को इसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। यह विवरण सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वनों को कवर करता है, चाहे वे आरक्षित, संरक्षित या वर्गीकृत हो। वनों का महत्व क्या है। पारिस्थितिकी महत्व: कार्बन पृथक्करण: वन प्रतिवर्ष वैश्विक CO2 उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन का लगभग 30% अवशोषित करते हैं। FAO 2020 और 1861 गीगा टन कार्बन संग्रहित करते हैं, जो इन्हें जलवायु परिवर्तन शमन के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। जैव विविधता संरक्षण: वन स्थलीय जैव विविधता का 80% हिस्सा रखते हैं। UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के वन एवं वृक्षावरण कुल क्षेत्रफल का 25.17% भागों 3167 NTCA 2022 के अनुसार, और एशियाई हाथियों जैसे प्रजातियों को आश्रय देते हैं लगभग 30,000 MOEFCC 2023 के अनुसार। जल सुरक्षा: वन जल विज्ञान चक्र को नियंत्रित करते हैं, भूजल को पुनर्भरित करते हैं और बाढ़ को कम करते हैं। 85% से ज़्यादा बड़े शहर स्वच्छ जल के लिए वन आच्छादित जल क्षेत्रों पर निर्भर हैं। संकट के समय वन ग्रामीण परिवारों की आय का 20% तक प्रदान करते हैं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। भारत में पश्चिमी घाट नदियों को पोषित करते हैं, जो - 245 मिलियन लोगों को जलापूर्ति करते हैं। आर्थिक एवं आजीविका मूल्य: वैश्विक निर्भरता: 1.6 बिलियन लोग यानी कि 70 मिलियन स्वदेशी समुदायों सहित 1.6 बिलियन लोग भोजन, ईंधन और दवा के लिए वनों पर निर्भर हैं। विश्व बैंक रिपोर्ट 2022 के अनुसार रोजगार: भारत में 30 मिलियन से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए वानिकी गतिविधियों पर निर्भर हैं तथा मनरेगा, वनरोपण परियोजनाओं एवं ग्रामीण आजीविकाओं को सहायता प्रदान करता है। पशुधन सहायता: वन 30 से 40 मिलियन चरवाहों का निर्वहन
स्रोत है और 4 बिलियन पशुओं के लिए चारा स्रोत है। वृक्ष छाया और सुरक्षा प्रदान कर चारागाहों का वर्धन करते हैं, जिससे पशुधन उत्पादकता में सुधार होता है। सांस्कृतिक महत्व क्या है? वनों को पुनर्जनन, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए सांस्कृतिक रूप से पूजनीय माना जाता है। भारत में 1 लाख से अधिक पवित्र उपवन है, जैसे केरल में कावस, मेघालय में लिंगदो जो जैव विविधता और मिस्टेरिक मालबेरिक कर्नाटक जैसी दुर्लभ वनस्पतियों को सुरक्षित करते हैं। आनुवांशिक विविधता, वन फसलों के वन्य प्राणियों जैसे असम में वन्य चावल को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो जलवायु लचीली किस्मों के जनन के लिए आवश्यक है। भारत में वनों की स्थिति क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण इसे भौगोलिक क्षेत्र जीए का 25.17% है, जिसमें वन आवरण 21.76% और वृक्ष आवरण 3.41% है। देश के वन एवं वृक्ष आवरण में वर्ष 2021 की तुलना में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। भारत का वन कार्बन स्टॉक अनुमानित रूप से 7,285.8 मिलियन टन है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। भारत का मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किलोमीटर जीए का 0.15% है, जिसमें वर्ष 2021 में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्रवार मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। ये याद रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। वन आवरण का उच्चतम प्रतिशत लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34% और अंडमान निकोबार 81.62 के साथ तीसरे स्थान पर है। वैश्विक वन क्षेत्र FAO 2020 के अनुसार वन संरक्षण संबंधी कौन सी पहल की गई है? वैश्विक पहलें कौन सी है, देखते हैं। REDD प्लस वनोन्मूलन और वन संरक्षण से उत्सर्जन में कमी। यह यूनिसेफ UNFCCC की पहल है, जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को वनोन्मूलन में कमी करने और वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वन चैलेंज 2011 यह जर्मनी और IUCN द्वारा शुरू किया गया था तथा इसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक 50 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा 2014 यह एक औपबंधिक प्रतिबद्धता है जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक वनोन्मूलन में 50% की कमी करने और वर्ष 2030 तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पेरिस समझौता आर्टिकल 5 यह जलवायु परिवर्तन का शमन करने के लिए वनों सहित GHG सिंक और जलाशयों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर देता है। FAO का वैश्विक वन संसाधन आकलन वैश्विक स्तर पर वन संसाधनों, प्रवृत्तियों और संरक्षण प्रयासों पर व्यापक डेटा प्रदान करता है। जैव विविधता पर अभी समय CBD वन संरक्षण के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग करना और आनुवंशिक संसाधनों से लाभ साझा करना।
इस वीडियो के बाद में हम जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत की पहले वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण कैंपा, वृक्षारोपण के लिए वन भूमि परियोजना से प्राप्त निधियों के समुपयोग पर आधारित है। ग्रीन इंडिया मिशन GIM यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2015-16 में जैव विविधता, जल संसाधन और कार्बन पृथक्करण पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 10 मिलियन हेक्टेयर वन या वृक्ष क्षेत्र का विस्तार और सुधार तथा वन आधारित आय के माध्यम से 30 मिलियन परिवारों की आजीविका को बढ़ावा देना है। उप मिशन वन क्षेत्र में वृद्धि, शहरी हरियाली तथा कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी। राष्ट्रीय वानिकी नीति इसे जलवायु अनुकूलता, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। यह नर्सरी और उत्तक संवर्धन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री पर केंद्रित है। ICAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान CAFRI नोडल एजेंसी है, जिसे राज्य कृषि विश्वविद्यालय से सहयोग मिलता है। वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो वन अग्नि की रोकथाम एवं नियंत्रण में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है। विश्व बैंक, NDMA और राज्य वन विभागों के साथ मिलकर वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 विकसित की गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI वास्तविक समय में वनाग्नि की चेतावनी के लिए रिमोट सेंसिंग, GPS, GIS और उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग करता है। PM वन धन योजना PMVDY कौशल प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और बाजार संपर्कों के माध्यम से लघु वन उपज MFP में मूल्यवर्धन करके जनजातीय आजीविका को बढ़ाना। वन धन विकास बैंक VDVK लघु वन उपजों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए प्रति केंद्र 15 स्वयं सहायता समूहों में से 300 सदस्य चुनना। वन संरक्षण में चुनौतियां क्या है? भारत में वन संरक्षण को बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? इनकी चुनौतियां क्या हैं? ये आप देख सकते हैं। निष्कर्ष: ग्रीन इंडिया मिशन, वन धन योजना, वन अग्नि प्रबंधन जैसी पहलों के माध्यम से भारत के वन संरक्षण प्रयास पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जलवायु अनुकूलन और आजीविका वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 पर सतत नीतियों और समुदाय संचालित संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करना एक हरित और समृद्ध भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं।